नमो नमः मित्राणि। कालिदासेन मालविकाग्निमित्रे उक्तं यत् पुराणमित्येव न साधु सर्वं न चापि काव्यं नवमित्यवद्यं सन्तः परीक्ष्याण्यतरद्भजन्ते मूढः परप्रत्ययने बुद्धिः। इसका अर्थ ये है कि पुराना जो कुछ भी है तो जरूरी नहीं है कि वो सब सही है, और न चापि काव्यम नवमित्यवद्यम, और आजकल का कोई काव्य है तो वो गलत है, ऐसा भी नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति पहले स्वयं परीक्षण करते हैं, उसके बाद उस बात के पीछे भागते हैं। परंतु आज की तारीख में सोशल मीडिया पर और अन्यत्र जहाँ जहाँ पर भी हम, जैसे व्हाट्सअप हो गया, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, अलग अलग इस तरह के वीडियो है जिससे अनेकों लोगों तक पहुंचा जा सकता है, वहां पर न्यूज चैनल इत्यादि के ऊपर हो ये रहा है कि जो पुराना है उसे पूर्णतया गलत माना कि कालिदास ने बोला है कि पुराना है वो पूर्णतया सही हो, ऐसा मान ही लो, ऐसा जरूरी नहीं है। वो गलत भी हो सकता है, नया है वो सही भी हो सकता है। परंतु दूसरी लाइन में कालिदास लिखते हैं मालविकाग्निमित्रम के दूसरे तीसरे श्लोक में सूत्रधार के द्वारा कि संतः परीक्षाण्यतरद् भजन्ते। बुद्धिमान व्यक्ति पहले परीक्षा करता है, उसका परीक्षण करता है, उसके बाद उसकी उपासना करता है, उसको प्रचार करता है, उसको मानता है। लेकिन हमारे यहाँ पर अभी वर्तमान में क्या हो रहा है, कुछ गलत है तो गलत को ही बिना सोचे समझे, बिना कुछ जाने, मूर्ख की तरह उसके पीछे भागे जा रहे हैं। किसी ने कोई डाली पकड़वा दी, उस डाली को लेके बस उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं, जिसकी पूंछ पकड़ी उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार कार्य वर्तमान में कैम्ब्रिज विद्यालय के एक राज पोपट ने इस तरीके का बयान दिया है और बताया है कि मैंने ऐसा शोध किया कि विप्रतिषेधे परम कार्यम, इस सूत्र पर उसने बखान किया। अरे क्या बखान किया, जरा संस्कृत में ही समझा दे, जरा थोड़ा संस्कृत में बोल भी लिया करे। माना कि इंग्लिश का अभी परचम चारों तरफ अंग्रेजों ने बहुत हमको गुलाम बनाया है, जिसका मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश में कुछ भी बोल दिया जाए तो वो पूर्णतः सही हो जाए। यहाँ हम भारतीय लोगों में, भारत तो संस्कृत के विद्वानों की खान है, और यहाँ पर वो कैम्ब्रिज वाला क्या बताएगा। माना कि वो भारतीय है और थोड़ा बहुत संस्कृत लिख लिया, पढ़ लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि कात्यायन और पतंजलि और भट्टोजी दीक्षित, वरदराज ऐसे महान महान ऋषि मुनियों पर आक्षेप कर दे। उसने बताया विप्रतिषेध है परम कार्यम, इस सूत्र में वो क्या नया खोज रहा है। ये तो पहले से ही हमारे यहाँ पर गुरुकुल परंपरा में युगों युगों से पढ़ते आ रहे हैं। और पतंजलि कोई कम थे क्या? महर्षि पतंजलि, जिनके नाम के आगे भगवान लगता है, योग के महान ऋषि और अष्टांगिक मार्ग बताया जिससे मोक्ष में जा सकते हैं, ऐसे महर्षि योग के महान आचार्य जिसने अष्टाध्यायी के एक एक सूत्र पर अनेकों पन्नों में व्याख्या की है, महाभाष्य में लिखा है। क्या ये विप्रतिषेध है परम कार्य में इस सूत्र को छोड़ देंगे? इस पर व्याख्या नहीं की होगी। अरे हम भारतीय लोगों के पास में एक एक बिंदु के ऊपर अनेकों ग्रंथ लिख दिए जा चुके हैं, और ये कैम्ब्रिज में पढ़ करके कौन सा नया खिचड़ी पका रहा है राज पोपट। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पूर्णतया अशुद्ध, 100% 100% यह गलत उसने बयान दिया है और गलत उसने बोला है संस्कृत भाषा के प्रति कि जो ये एक सूत्र है विप्रतिषेधे परम कार्यम, ये सूत्र ऐसा कहना चाह रहा है मित्रों कि जब दो सूत्र बलवान हो, एक ही कार्य करने के लिए जब दो सूत्र आ जाए, जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कुछ, आप इस तरीके से समझिए कि मान लेते हैं कि संस्कृत में कोई रूप सिद्धि बनानी है, कोई शब्दों को सिद्ध करना है कि वो शब्द कैसे बना। उस शब्दों को बनाने के लिए अगर दो सूत्र आते हो और दोनों ही सूत्र समान प्रतिभा रखते हो, उस वाक्य को बनाने के लिए दोनों ही चीजें समान रूप से वहां लागू होती हो, तब क्या करना, इस बात को महर्षि पाणिनि ने पहले ही बता दिया। विप्रतिषेधे परम कार्यम, कि विपरीत स्थिति में, प्रतिषेध की स्थिति में, जब दो बलवान सूत्र समान कार्य कर रहे हो, ऐसी स्थिति में पर वाला सूत्र कार्य करेगा, पीछे वाला सूत्र कार्य करेगा। अब यहाँ पर राज पोपट कौन सी, अब राज पोपट कहता है इसको मैंने खोजा। अरे भाई क्या खोजा, ये तो पहले से हम युगों युगों से पढ़ते आ रहे हैं। भट्टोजी दीक्षित का कालक्रम नहीं पता क्या आपको, संस्कृत के विद्वानों को, कि भट्टोजी दीक्षित आज से कई साल पहले पूरे व्याकरण जगत को, प्रौढ़ मनोरमा, सिद्धांत कौमुदी आदि अनेकों ग्रंथ देकर के अमर कर गए संस्कृत भाषा को।
उन्होंने कितना कुछ दिया, एक एक सूत्र पर अच्छी खासी व्याख्या की है, बेमी व्याख्याएं मौजूद हैं, महर्षि पतंजलि का महाभाष्य मौजूद है। और ये कात्यायन के ऊपर चर्चा करते हैं कि कात्यायन ने गलत बता दिया, 2500 साल से गलत पढ़ रहे थे भारतीय लोग, क्या इतने मूर्ख थे क्या? मैं ये कहना चाह रहा हूँ साथियों कि पूर्णतया कैम्ब्रिज विद्यालय वाले ने इसको थोड़ा आगे किया है और भारतीय मनीषा को, भारतीय परंपरा को झूठा साबित करने के लिए 2500 साल से हम ऐसा गलत कुछ पढ़ रहे थे, ऐसा तो संभव ही नहीं है। हमारे संस्कृत में तो एक एक चीज और एक एक बिंदु पर अनेकों ग्रंथ लिख दिए जा चुके हैं, हर चीज को बखान कर दिया जा चुका है। हाँ, ये अलग बात है कि ये नहीं समझा, इसने इसको थोड़ा बाद में पता चला तो इसे लगा कि मैंने किया है, इसको ऐसा लग रहा है, परंतु वास्तव में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो चैनल है इसके ऊपर आपको हमने जो भी जानकारी दी है वो संस्कृत के प्रति पूर्णतया वफादारी से, संस्कृत भाषा के प्रति पूर्णतया समर्पित भाव से दी है। हम जिस तरह से वयम यथा संस्कृतम वक्तुम पारयामः तथा एषः किम नाम राजपोपटः अस्माभिः सह संस्कृतेन वार्तालापं कर्तुं शक्नोति वा? यदि संस्कृतेन किमपि एषः प्रतिपादयति चेद मन्यामहे यद अहो अयं शुद्धं वदति इति। किन्तु एतेन तो केवलम् आंग्ल भाषया हिंदी भाषया प्रतिपाद्यते विषयः, एवं कथं भवति भोः? संस्कृतेन कदाचित् वदेत् तदा तो वयं यास्यामः ओहो अयं संस्कृत विद्वान् इति। अत्र भारतवर्षे तु प्रत्येकस्मिन् गेहे गेहे संस्कृतस्य विद्वांसः वर्तन्ते। एषः किं प्रतिपादयिष्यति? तदपि भारतवर्षे भारतीयाणां कृते एषः महालुण्टकः महामूर्खश्चासीत् अस्ति वा? एषः न जानाति यत् किं संस्कृतं, किं नाम संस्कृतं, किं व्याकरणं, संस्कृतस्य स इति वर्णमपि न जानाति अयम्। अतः अहं वदामि संस्कृतं पूर्वं जानातु भ्रातः, अनन्तरं संस्कृतस्य प्रतिपादनं किमपि करोतु। यतो हि ज्ञातं यत् भवान् PhD कृतवान् स्यात्, किन्तु तथा भवान् नास्ति यत् संस्कृत ये वैयाकरणाः आसन् तेषु भवान् त्रुटिं निष्कासयति, तादृशः विद्वान् न जातः। पूर्वं यदि इतोपि विद्वान् अस्मि इति मदः वर्तते चेत् अस्माभिः सह वार्तालापं करोतु, अस्माभिः सह वादविवादं करोतु, ज्ञास्यति यत् संस्कृतं किम् अस्ति इति। इदानीम् एवमेव संस्कृतव्याकरणस्य त्रुटि न निष्कासनीया अस्माभिः, न तु भारतवर्षस्य अयं दुर्भाग्यः एव मन्यामहे वयं यत् एतादृशाः लुण्टकाः, एतादृशाः मूर्खाः मूढाश्च ये प्रचारयन्ति प्रसारयन्ति च यत् यद् अशुद्धं तत् प्रचारयन्ति, यत् शुद्धम् अस्ति, यद् परिपाटीरूपेण पाठ्यते, अस्माकं परिपाटी वर्तते, वयं बहु वर्षेभ्यः पठामः एतादृशं यद्विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति सूत्रं किं वदति, किं किम् अष्टाध्यायी सम्पूर्णं पठितवन्तः, किन्तु एषः अत्रापि आगत्य त्रुटिं निष्कासयति चेत् त्रुटि संस्कृते नास्ति, दोषः संस्कृते नास्ति, दोषः